गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल हमने किया था एंथ्रीडियो4 मार्केंसिया के अंदर, और उसके अंदर क्या था कि अलग से एंथ्रीडिया जो था एक अलग एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर फॉर्म हो रहा था। और यहाँ पर जैसे ही वोटर इसको मिलता है तो वोटर क्या करता है, अब्जॉर्व होता है थ्रू द स्टाल्क रीजन। अब्जॉर्व होकर के हमने अलग से एंथ्रीडियोजोइड की फॉर्मेशन देखी थी कि वहां पर क्या होता है, अलग से इसके अंदर जैसे स्टाल्क रीजन से वोटर जाएगा तो ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स है वो डिजोल्व हो जाएंगी और एक म्यूसिलेजिनेस सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगी। ये म्यूसिलेजिनेस सब्सटेंस जैसे जैसे फॉर्म होता जाता है और वोटर का प्रेशर इसके अंदर से इंटरनली एक्सर्ट होता है, तो ये यहाँ पर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं और यहाँ से क्या होता है, जो एंड्रोसाइट जो मदर सेल्स थी वो मास ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग वहां पर बाहर निकलती है। मास ऑफ सेल्स इसलिए बोला है उनको क्योंकि इसके अंदर से ये सारी सेल्स डिजोल्व हो चुकी है और मास की तरह दिखाई देती है कंप्लीटली, कोई अलग से सेल नहीं दिखाई देती। और इनके अंदर काफी सारे एंथ्रोजोइड होते हैं और एंथ्रोजोइड यहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर जैसे जैसे वोटर ओस्टियोल के अंदर एंटर करता जाता है तो यहां से मास ऑफ सेल्स बाहर निकल चुका है और धीरे धीरे वो यहाँ पर पूरी डिस्क के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन हो चुकी है और वो रेडी है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए। उनकी जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम करेंगे आर्केगोनियो4। आर्केगोनियो4 क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पर हमने देखा था कि जो डिस्क ऑफ आर्केगोनियो4 है सेम स्टाल्क रीजन सेम ओरिजिनेट हो रहा है। और यहां पर हम जाकर के अब इसका टीएस सेक्शन दोबारा से नहीं देखेंगे क्योंकि पहले जो मैंने बता चुकी हूं कि जो एंथ्रीडियो4 था सेम स्टाल्क रीजन सेम रहता है। डिस्क का हम टीएस सेक्शन कट करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि इसके अंदर आर्केगोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये डायग्राम है डिस्क ऑफ आर्केगोनियो4 का टीएस सेक्शन। ये जो रीजन है पूरा यहाँ पर है स्टाल्क रीजन। यहाँ पर ऑब्वियसली अपर जो रीजन है यहाँ पर एयर चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि डोर्सल के अंदर हमने देखा था। एंथ्रीडियो4 के अंदर भी डोर्सल व्यू जो थैलस रीजन का था उसके अंदर भी डोर्सल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर सेम यही रहेगा। कंप्लीट ये जो है, ये जो पोर्शन है कंप्लीट ये है डिस्क ऑफ आर्केगोनियो4। यहां पर कुछ अमाउंट के अंदर ऑयल सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीटली यहां पर ये हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स। यहां वाले रीजन के अंदर काफी सारे ये हमने कहा था कि जो डिस्क होती है वो 8 लोब्ड कंडीशन के अंदर होती है और 9 उसके अंदर रेज होती है। तो ये यहाँ पर रेज की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ वाले रीजन के अंदर एक ट्रांसपेरेंट ये एक मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ पर आर्केगोनियम को कवर करती है। तो यहाँ पर ये है पेरिकार्डियम। यहां पर काफी सारे रहीजोइडल ग्रुप्स हैं। जब हमने टीएस सेक्शन कट किया था रहीजोइड का तब उसके अंदर देखा था कि उसके अंदर काफी सारे रहीजोइडल ग्रुप्स दिखाई दे रहे थे। यहां पर नीचे की साइड रहीजोइड एंड स्केल रीजन प्रेजेंट है। सेम यहां पर फोटोसिंथेटिक जोन है क्योंकि ये जो रीजन है ये डिस्क का डोर्सल व्यू है और ये स्टाल्क का डोर्सल व्यू है। तो यहां पर स्टाल्क के अंदर भी फोटोसिंथेटिक जोन है और डिस्क के अंदर भी फोटोसिंथेटिक जोन है। ये यहां पर है डेवलपिंग आर्केगोनियम। और आर्केगोनियम के अंदर ही जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसके अंदर ही फॉर्मेशन होती है स्पोरोगोनियम की। हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपिंग स्पोरोगोनियम है इनके अंदर। तो अब इसके अंदर ये वाला रीजन कंप्लीट स्टाल्क रीजन है, ये आर्केगोनियम है और ये कंप्लीट डिस्क रीजन है। इसके अंदर क्या होता है
कि स्टार्ट में जब हम देखते हैं तो डिस्क के अंदर ऑब्वियसली ऊपर इसके एसिमिलेटरी फिलामेंट है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का वर्क करेगा। बीच में ये जो है कंप्लीट यहाँ पर स्टोरेज रीजन है, तो हम कुछ इसके अंदर ऑयल सेल्स भी देख सकते हैं कि वहां पर काफी सारी ऑयल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं यहाँ वाले रीजन के अंदर। अब ये क्या था, जब हमने स्टार्ट में देखा था तो वो यहाँ से जो बाइलोब्ड कंडीशन थी वहां से अराइज हो रही थी ये वाली डिस्क, और हमें इस तरीके से अम्ब्रेला शेप के अंदर दिखाई दे रही थी। जबकि जो डिस्क ऑफ एंथ्रीडियो4 है वो कंप्लीट हमें इस कंडीशन में दिखाई दे रही थी। तो हम इजिली पता लगाने पाते हैं कि कौन सी आर्केगोनियो है और कौन सी एंथ्रीडियम। ये ऑलमोस्ट अम्ब्रेला शेप शो करती है जो आर्केगोनियो4 होती है। इसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट रीजन में जैसे कि यहाँ पर एक ये डिस्क की तरह होती है, कंप्लीटली एंथ्रीडियो4 की ही तरह दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर चेंजमेंट आता जाता है। और जो ये रेज होती हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। बाद में इनके अंदर रेज की फॉर्मेशन होती है और वो 9 रेज की फॉर्मेशन होती है, तो ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि ये हैंग करता है तो इससे क्या होता है कि जो आउटर इन्वायरमेंट होता है डायरेक्ट इनके कॉन्टेक्ट में आ जाता है, तो उससे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए ये रेज इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बिलो साइड से यहां पर ये पेरिकाइटम एक ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सिंगल लेयर्ड होती है, 1 सेल थिकनेस होती है इनको, तो इसलिए इसको यूनिस्ट्रेटोटोज भी बोला जाता है। यूनिस्ट्रेटोटोज क्या कि 1 सेल इन थिकनेस, इसको बोलेंगे हम यूनिस्ट्रेटोज। 1 सेल थिकनेस है यहाँ पर और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। जस्ट इसका वर्क क्या है, इसको कवर अप करना, प्लस इसको ऑब्वियसली कवर कर रही है तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। आर्केगोनियम4 यहाँ पर क्या होते हैं, जो ये सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन के अंदर डेवलपिंग आर्केगोनियम है, जबकि जो पेरिफेरल रीजन है वहां पर मैच्योर आर्केगोनियो4 है। अब यहाँ वाले रीजन के अंदर डिस्क के ऊपर ये आर्केगोनियो4 जो बन रहे हैं उसको हम अलग से, एक आर्केगोनियो4 को हम अलग से ड्रॉ करके देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जो आर्केगोनियो4 है यहां वाले रीजन के अंदर अगर हम देखते हैं, नीचे से हम देख सकते हैं डिस्क के अंदर कि वो ब्रॉडर है और अपर साइड में नैरो होता हुआ जाता है इस तरीके से। अब ये जो यहां पर आर्केगोनियो4 है ये भी यहां पर कवर्ड होते हैं एक लेयर से, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जैकेटेड लेयर होती है। यहां पर हर एक जैकेटेड लेयर जो होती है सिंगल लेयर्ड ही रहती है, 1 सेल थिकनेस भी बोल सकते हैं इसको हम, और ये इसको आर्केगोनियम को सेम वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देखो कितना प्रोटेक्टिव वे में प्रेजेंट है ये इसके अंदर। पहले तो जो रेज होती है वो आउटर इन्वायरमेंट से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फिर ये क्या होती है पेरिकाइटम होती है वो भी आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन और कवर अप करने का काम करती है, और फिर बाद में जब इंटरनली हम मेन आर्केगोनियम4 के पास में आते हैं तो वहां पर भी उसके अंदर जैकेटेड लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो जैकेटेड लेयर होती है इनको अलग अलग नेमिंग के अकॉर्डिंग जैसे इनकी प्रेजेंस होती है वैसे ही बोला जाता है। बिलो साइड जो जहां पर अटैचमेंट होती है इसकी, यहां वाले रीजन के अंदर ये है यहां पर एग सेल। नेक्स्ट जैसे ही यहां पर जो ब्रॉडनेस आती है यहां वाले रीजन के अंदर, ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है या अलग करती है एग सेल्स से। तो यहां वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है वेंटर कैनाल सेल। यहां वाले रीजन के अंदर अब 6 या 7 वे में प्रेजेंट होती है नेक कैनाल सेल, और अपर मोस्ट रीजन पे 2 या 3 यहां पर प्रेजेंट होती है कवर सेल। ये सेल्स क्या होती हैं, ये यहां पर इनको जस्ट प्रोटेक्शन के लिए होती है। वेंटर कैनाल सेल क्योंकि ये इंटरनली प्रेजेंट है तो कैनाल की वे में प्रेजेंट है, इसलिए इसको कैनाल सेल्स, और नेक को भी कैनाल सेल्स बोला गया। वेंटर यहां पर ब्रॉडर जो रीजन होता है वही होता है जो एग सेल्स को नेक से प्लस एग को सेपरेशन करता है, वो होती है वेंटर सेल्स। यहां वाले रीजन में जो ये बाहर मैंने ये कहा था ये जैकेटेड सेल्स है, इनको हम जो वेंटर कैनाल सेल्स के कवर करती है
है उनको हम वेंटर सेल्स बोलेंगे, और जो नेक कैनाल सेल्स, नेक कैनाल कौन सी है, इंटरनल वाली बाहर की साइड, जो जिसको मैंने ये बोला था कि ये जैकेटेड सेल्स है, वो होंगी ओनली नेक सेल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, सेम वही कंडीशन जैसे कि एंथ्रेडियो4 के अंदर थी कि इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी अपने डिस्पर्सल के लिए या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्स तो एंथ्रेजोइड होती है, डिस्पर्स नहीं होगा, डायरेक्ट इसी के साथ अटैच रहेगा, जस्ट इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट प्रोसेस यानी फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके अंदर क्या होता है, यहां वाले रीजन के अंदर वाटर जब जाता है तो ऑब्वियसली अब्जॉर्ब होकर के ये कंप्लीटली अब्जॉर्ब करता है, जो भी आर्केगोनियम है कंप्लीटली वाटर अब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ इसके चारों तरफ से वाटर, क्योंकि नीचे से स्टाल्क रीजन से जा रहा है, मॉइस्चर कंटेंट तो डिस्क को भी चाहिएगा, तो वाटर कंटेंट इसके चारों तरफ से एंटर करता है। ये इन सेल्स से बाद में एंटर कर जाता है एग सेल्स के अंदर, वेंटर सेल्स के अंदर और नेक कैनाल सेल्स के अंदर। तो जैसे ही ये एंटर करता है तो ये यहाँ वाले रीजन के अंदर जितनी भी नेक कैनाल सेल्स हैं प्लस वेंटर कैनाल सेल्स हैं वो धीरे धीरे डिजोल हो जाती है, और डिजोल होकर के एक न्यू विस्कस सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देती है। ये यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ये ऑलमोस्ट सेम रहती है जो बाहर की साइड थी, जिनको हमने नेक सेल्स या फिर जैकेटेड सेल्स बोला था। अब यहाँ वाले रीजन के अंदर क्या होता है, जो मिसलेनियस सब्सटेंस होता है, एग सेल्स एज इट इज रहती है इसके अंदर, नेक प्लस वेंटर सेल्स, वेंटर प्लस नेक सेल्स जो भी थी वो डिजोल हो गई और डिजोल होकर के एक मिसलेनियस सब्सटेंस की फॉर्मेशन की है। यहाँ वाले रीजन के अंदर जो मिसलेनियस सब्सटेंस है, जो कवर सेल्स थी, जो एपिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट थी, वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है और ये जो कवर सेल्स होती है वो ओपन अप हो जाती है या यहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाती है या उससे फार अवे हो जाती है। अब ये पूरा वे यहाँ पर बच गया है एंथ्रेजोइड की एंट्री के लिए। एंथ्रेजोइड यहां से एंटर करेगा, सारी सेल डिजोल हो चुकी है। अब ये जो डिजोल होने से जो भी विस्कस सब्सटेंस बना था, मिसलेनियस सब्सटेंस बना था, वो क्या करता है, एक उसके अंदर कुछ ऐसी केमिकल कंपोजिशन होती है, मेनली हम ये कह सकते हैं कुछ मैलिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। वो क्या करता है, एंथ्रेजोइड को अट्रैक्ट करने का वर्क करता है, और वो क्या करेगा, यहाँ पर जो विस्कस सब्सटेंस है, ये मिसलेनियस सब्सटेंस यहाँ पर एज ए ड्रॉप भी वहां पर डिपोजिट हो जाता है या फिर वैसे ही इसको अट्रैक्ट करता है। काफी सारे, जैसे कि वहां पर हमने देखा था कि मास ऑफ सेल्स निकलता है एंथ्रेजोइड का, तो जो मास ऑफ सेल्स है वो कंप्लीटली काफी क्लम्पिंग के अंदर ही एंथ्रेजोइड यहां पर आकर के अटैच हो जाते हैं टिप रीजन से। टिप रीजन से अटैच होने के बाद यहां पर उसके अंदर से धीरे धीरे एक एक करके एंथ्रेजोइड एंट्री करना स्टार्ट कर देता है इस कैनाल रीजन से, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेल्स थी वो डिजोल हो चुकी है, सब्सटेंस, विस्कस सब्सटेंस या फिर मिसलेनियस सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर चुकी है, और यहाँ से फिर उनको इजिली पैसेज मिल जाता है एंथ्रेजोइड को एंट्री के लिए। तो यहाँ पर एंट्री करके जो फर्स्ट एंथ्रेजोइड सबसे पहले जो एंटर करता है वही एग सेल्स के साथ में यहाँ पर फ्यूजन करता है, और फ्यूजन करने के बाद में यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि कंडीशन क्या आ गई यहाँ पर, 2n कंडीशन। अब तक क्या कंडीशन थी, हैप्लोइड कंडीशन यानी कि n कंडीशन। ठीक है, n कंडीशन, एंथ्रेजोइड n कंडीशन, आर्केगोनियम या फिर एग सेल्स एंथ्रेजोइड कंडीशन, और दोनों n प्लस n मिलकर के क्या होगा, 2n कंडीशन हो गई, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई, डिप्लॉइड कंडीशन आ गई। अब जैसे इसके अंदर काफी सारे एंथ्रेजोइड इसके पास में आए थे, लेकिन सिर्फ पहले वाला ही एंथ्रेजोइड इसके साथ में फ्यूजन करने पाता है। उसके बाद में क्या होता है, मे बी जो और एंथ्रेजोइड है अगर एंट्री कर जाते हैं नेक रीजन के अंदर तो वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं या फिर यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। अदर जो बाहर की साइड बचे थे तो इसके अंदर अब इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है जैसे ही इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, और जो और एंथ्रेजोइड थे वो किसी दूसरे आर्केगोनियम के पास में जाते हैं फ्यूजन करने के लिए। तो यहाँ वाली कंडीशन में जैसे ही ये जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की फॉर्मेशन होते ही जो गैमेटोफिटिक जनरेशन थी उसका एंड हो जाता है, और
अब जो जनरेशन होगी स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि अब तक हम सिर्फ गैमेटोफिटिक जनरेशन ही करते आ रहे हैं कि गैमेट की फॉर्मेशन क्या, पहले एंथ्रोजोइड की यानी कि जो मेल गैमेट था उसकी फॉर्मेशन देखी हमने, फिर आर्केगोनियम की फॉर्मेशन, जो फीमेल गैमेट था उसकी फॉर्मेशन देखी हमने, और अब यहां पर जो फ्यूजन हो गया उनका फर्टिलाइजेशन के बाद में स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगी, यानी कि 2n कंडीशन वाली। स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होती है इसी के अंदर फॉर्म होगी, किसके अंदर, डिस्क ऑफ आर्केगोनियोफोर के अंदर। सेम यहां पर कि मैंने इसके अंदर ये कहा था कि स्पोरोगोनियम, यहां पर डेवलपिंग स्पोरोगोनियम भी प्रेजेंट होते हैं, ये यहां से फॉल ऑफ नहीं होते हैं। जैसे कि एंथ्रोजोइड के अंदर हमने देखा था कि एंथ्रोजोइड वहां से बाहर निकल गए थे और किसके पास में आए थे, डिस्क ऑफ आर्केगोनियोफोर के या फिर आर्केगोनियम के पास में। लेकिन इसके पास यहां पर फ्यूजन होने के बाद भी ये जो आर्केगोनियम जो कंप्लीट है वो यहीं पर स्टे करता है और इसी के अंदर स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन होती है। जो नेक्स्ट इसके अंदर कैप्सूल फॉर्म होगा वो इसी के अंदर फॉर्म होता है और बाद में वहां से स्पोर डिस्पर्स होते हैं, न कि आर्केगोनियम। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी कंप्लीट इसकी स्पोरोफाइट के ऊपर होगी। और आज जो थी जो गैमेटोफिटिक जनरेशन थी उसके अंदर गैमेटोफिटिक जनरेशन हमारी फिनिश हो चुकी है, नेक्स्ट आएगी स्पोरोफिटिक जनरेशन।